राम राम दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 10th की साइंस की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद हम अपनी जर्नी फर्दर स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरा पहला टारगेट है कि मैं आप सभी बच्चों के 95 प्लस नंबर, यानी कि पास नहीं होना है हमको 95 प्लस की जर्नी स्टार्ट करनी है। एक कोटेशन मैंने छोटा सा लिखा है, याद और समझाने की 100% गारंटी मेरी है। अपनी ये जो 10th क्लास में साइंस है, देखो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पोर्शन में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बेटा फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहले फिजिक्स खत्म कराऊंगा फिर उसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी, नहीं। पहले हम फिजिक्स में पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में कार्बोनेट कंपाउंड, और उसके बाद में लास्ट में रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे। जैसे हमारे तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। लाइट एंड ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद एसिड बेस, ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है। और आप कुछ भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हो, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की फॉर्म में तैयारी कराऊंगा, एक पूरा चैप्टर कराऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत। अब मोस्टली गांव के बच्चे हमसे जुड़े थे, देखिए उनको पता नहीं चाहिए कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बेटा अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, लाइट जो हमें सन से जो हमें प्राप्त हो रही है, जो सन से हमारे पास लाइट है, उसको लाइट बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अलग रखना, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा? ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट भी बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, वो कन्वेंस एंड कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? कन्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज ए कंट्रोल एंड कन्वेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा चार्ज। बेटा चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक होता है बेटा हमारा न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये हमारा होता है न्यूट्रल। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारी थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की थी हमारी ईट पर चैडविक ने की थी। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आवेश। ठीक है बेटा, इसका जो सिंबल होता है ना, जो चार्ज जो होता है ना, उसका जो सिंबल होता है, सिंबल यानी कि चिन्ह, मतलब जिससे हम ये दर्शाते हैं कि ये चार्ज को क्या चिन्ह देंगे, तो चार्ज को बेटा हम क्यू बोलते हैं, या क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। बेटा इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे भाई, जैसे हम अपना वजन है, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, लंबाई को इंच सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से जितना भी चार्ज है उसको हम कुलाम से डिनोट करते हैं, कुलाम से मेजर करते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? कुलाम। सिंबल सी है, COUL, कुलाम। ठीक है बेटा, उसके बाद में बेटा नेट चार्ज की बात करें हम। नेट चार्ज क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है, अपना खुद का चार्ज होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। पहला फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में जो आता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE। Q का बेटा, Q का मतलब होता है नेट चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और E का मतलब है बेटा E पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी ऑफ चार्ज की बात करें तो हमें क्या पढ़ना था? इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना था। चार्ज बेटा 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में सिंबल इसका Q होता है, एसआई यूनिट इसकी C कूलम होती है, और इसका नेट चार्ज का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम, कितने प्रकार के न्यूमेरिकल यहाँ पर बनते हैं। तो बेटा जो पहला फॉर्मूला है, इससे 2 प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। अब जब Q बराबर N ही है तो आपसे Q दे देगा, आपको E पता है तो तुमसे पूछेगा N, तो N बराबर क्या हो जाएगा बेटा? N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E।
ठीक है। ये छोटी छोटी चीज तुम्हें याद रखनी है, एक क्लास में न्यूमेरिकल लेकर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जो अपना दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे बेटा, वो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, तो उनमें कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उनको सुचालक। और जिस भी ऐसे कोई भी हमारा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर, यानी कि कुचालक, ठीक है। अच्छा जैसे हम बात करें बेटा, हमारा आयरन है, कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या कंडक्टर्स हैं, ये क्या है कंडक्टर्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सबसे पहले हम बात है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा किसी भी कंडक्टर में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हमें ये बात याद रखनी है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री है, फ्री स्टेट में है, तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम एक बात याद रखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि ये कोई बेटा ये कोई हमारा कंडक्टर है, ये इसकी बेटा लंबाई है, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। जैसे हमारा इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। या हम ये आज याद रख सकते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा बेटा कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं तो इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसा थोड़ी है कि भैया एक बैटरी से मैंने कोई वायर कनेक्ट कर दिया तो जिंदगी और उसमें जिंदगी भर हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम तक इसमें फ्लो करेगी। तो क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल भाषा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। अगर बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें लिखनी है तो आप सुनते रहना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका बेटा जो सिंबल होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, बेटा इसका सिंबल होता है आई, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर। अच्छा लेकिन मेजरमेंट के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, करंट की मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या चाहिए हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट। भैया ऐसे यंत्र तुम सबको पता है, वजन तो हम किलो में नाप देंगे, लेकिन जिस यंत्र से वजन को नापते हैं उसको तराजू वगैरह बोलते हो ना, उसी प्रकार से जिस यंत्र से हम करंट को मेजर करते हैं बेटा उसको बोलते हैं एम्मीटर। और आगे मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये सीरीज क्या होता है पहले क्या था, सब आगे बताऊंगा, बस खिला दिया रखो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल इसका आई होता है, एसआई यूनिट इसकी एम्पियर है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे हम इसको नापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है, एमीटर। और बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला था आई बराबर Q अपॉन टी, क्योंकि भैया क्या फ्लो कर रहे थे, चार्ज फ्लो कर रहे थे, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें फर्दर आगे की क्लास में बताऊंगा एम्पियर क्या है। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, और अपना कोई भी सजेशन कमेंट में लिखिए कि सर मेरा ये टॉपिक डाउट है, ये पढ़ाइए, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, आप सिर्फ कंटिन्यूस रहिए हमारे साथ, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़िए, मैं आपकी 10th क्लास की प्रिपरेशन को बहुत ईजी कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।